एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा के साथ आए हनुमान बेनीवाल। एसडीएम, कलेक्टर और पुलिस प्रशासन की धीरे धीरे खुल रही है पोल। देवली उनियारा के समरावता गांव में नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद इस घटना पर राजनीति शुरू हो गई थी। अब सबसे बड़े जाट नेता हनुमान बेनीवाल ने एसडीएम थप्पड़ कांड पर बहुत बड़ा बयान दिया है। हनुमान बेनीवाल ने उन लोगों के गाल पर तमाचा मारा है जो इस थप्पड़ कांड को जाट वर्सेस मीणा का मुद्दा बना रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि एसडीएम अमित चौधरी मेरे नागौर में रहकर गया था। ये वही एसडीएम अमित चौधरी है जिसने मेरे लोगों को बहुत तंग किया था। बेनीवाल ने आगे कहा कि एसडीएम अमित चौधरी बहुत ही निचले स्तर का अधिकारी है। एसडीएम को एक ही थप्पड़ पड़ी है, मैं तो कहता हूँ 3-4 थप्पड़ और पड़नी चाहिए थी। एसडीएम को मैं तो नहीं मार पाया, लेकिन मेरा काम नरेश मीणा ने कर दिया, ठीक ही किया। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि मैं ही थोड़ी मारता फिरूंगा सबको, और इस मुद्दे को जाट मीणा बनाने की क्या जरूरत है। यह मामला नरेश मीणा और अमित चौधरी का था। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अमित चौधरी के साथ जाट समाज नहीं है, कुछ अधिकारी हो सकते हैं। सभा में भाषण देते हुए हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि आप लोग बिना किसी अधिकारी को जाने पहचाने ही उसके साथ लग जाते हो। आपको पता होना चाहिए कि वह अधिकारी कैसा है, कहाँ का है, थप्पड़ मारने वाला कैसा है और थप्पड़ खाने वाला कैसा है। एसडीएम ने गलती की, नरेश मीणा परेशान था और उसने चांटा जड़ दिया। लोग तो मर्डर करके भी भाग जाते हैं, पुलिस तो उनको नहीं पकड़ पाती। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नरेश मीणा को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना थप्पड़ के मामले में आईपीसी की धाराओं में दंड मिलता है। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि देवली उनियारा में हुई घटना के लिए बीजेपी सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। बेनीवाल ने आगे कहा कि पुलिस ने गांव वालों के साथ जो बर्बरता की वो बहुत ही दुखदाई है। गांव वालों के साथ पुलिस ने मारपीट की, उनको गिरफ्तार किया, ये सारा नंगा नाच सरकार के इशारों पर हुआ है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को कई लोगों द्वारा जाट मीणा मुद्दा बनाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही समाजों ने समझदारी दिखाते हुए इस घटनाक्रम को ध्यान से देखते हुए जाट मीणा का मुद्दा नहीं बनने दिया। और वास्तव में ये मुद्दा जाट मीणा का मुद्दा था ही नहीं। नरेश ने जब थप्पड़ मारा तब एसडीएम के चेहरे पर ये नहीं लिखा था कि वो जाट है। अब इस मुद्दे पर ज्यादातर राजनेता नरेश मीणा और समरावता गांव के साथ आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सांसद हरीश मीणा का ना तो कोई बयान आया है, ना ही उन्होंने गांव में आकर उनका हालचाल पूछा है। जबकि उस एरिया के सांसद होने के नाते हरीश मीणा का फर्ज बनता था कि गांव वालों के बीच आकर घटना की जानकारी लेनी चाहिए थी। समरावता गांव आकर किसी राजनेता ने गांव वालों का दर्द समझा तो वो राजनेता विजय बैंसला है। विजय बैंसला समरावता गांव में अपनी मेडिकल टीम के साथ पहुंचे ताकि चोटे लोगों को मरहम लगा सके, जो कि काबिले तारीफ है। विजय बैंसला 2023 के विधानसभा चुनाव में देवली उनियारा से चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी उनको गांव वालों की फिक्र है। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी गांव जाकर घटनाक्रम की जानकारी ली और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने समरावता गांव में हुई गोलीबारी और ग्रामीणों पर हुए अत्याचार की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जगह जगह नरेश को रिहा करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। अगर आने वाले कुछ दिनों में नरेश मीणा को रिहा नहीं किया गया तो समर्थक उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। समरावता गांव में हुई घटना के लिए ज्यादातर लोग कलेक्टर और एसडीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम अमित चौधरी द्वारा ग्रामीणों को मारने की धमकी देने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। अमित चौधरी द्वारा एसडीएम बनने से पहले किसी व्यक्ति को चाकू मारने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में अमित चौधरी के पुलिस वेरिफिकेशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन समरावता गांव में जो कुछ हुआ निंदनीय था। पुलिस प्रशासन चाहता तो उस हिंसा को रोक सकता था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने ही गाड़ियां जलाई और पुलिस ने ही इस घटना को हिंसा का रूप दिया था। समरावता गांव में हुए घटनाक्रम को लेकर अभी भी कई राज खुलने बाकी है, इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। लेकिन आपके अनुसार समरावता गांव में हुई घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।